अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। इसमें मैं बात करूंगा ILT20 की और सऊदी जो लीग स्टार्ट हो रही थी उसके बारे में बात करूंगा। सऊदी लीग का थोड़ा सा आपको प्रोस्पेक्टिव बताएंगे, उसका बैकग्राउंड बताएंगे, क्या करने जा रहे थे, किस तरह करने जा रहे थे और क्यों उस पर अमल नहीं हो सका, कितना पैसा इन्वॉल्व था, IPL को क्या खतरा था, BCCI ने, ECB ने क्यों रिजेक्ट किया, पाकिस्तान उसे क्या गेन कर सकता था और जो सऊदीया अब ILT20 के साथ अटैच हुआ है इसके पीछे क्या रीजन है, डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू द वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। आपने सऊदी लीग के बारे में सुना होगा जी, सऊदी लीग स्टार्ट होने वाली थी और जो सऊदीया है वो आपको पता होगा, जैसे उन्होंने फुटबॉल के अंदर काम स्टार्ट किया, गोल्फ के अंदर काम स्टार्ट किया, बॉक्सिंग के अंदर, तो उनका जो विजन 2030 है उसके अंदर उन्होंने ये चीजें लेके आनी है। ओलंपिक्स के हवाले से बातें की जा रही हैं, गोल्फ के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा इकदाम किए, तो उन्होंने एक पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया बिकॉज दे हैव द रिसोर्सेज, दे हैव द फंड्स, दे हैव द मनी टू फैसिलिटेट दैट काइंड ऑफ थिंग्स। अब उन्होंने जी अनाउंस किया था सऊदी लीग का, क्रिकेट लीग का, जिसमें जो है 10 से 12 दिन का टूर्नामेंट होना था। 8 टीम्स होनी थी और ये साल में 3 से 4 दफा खेला जाना था। जिस तरह ग्रैंड स्लैम होता है सेम उसी पैटर्न पे था और इसमें 3,000 से लेके 5,000 करोड़ रुपए तक ये मनी इन्वॉल्व थी एंड दैट्स अ ह्यूज मनी। IPL के बाद IPL वालों को भी, BCCI को भी इस चीज का खटका पड़ गया था, अगर इतने पैसे इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली शॉर्ट टूर्नामेंट है। BCCI का जो IPL है उसमें 2-2 महीने, 3-3 महीने प्लेयर्स वहां पे रहते हैं, बहुत लंबा टूर्नामेंट होता है, फटीग हो जाती है बॉडीज। ये टूर्नामेंट जो है उस हिसाब से पैसे भी ज्यादा दे रहा था और आपकी एनर्जीज भी कम लगनी थी, तो ये प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत लुक्रेटिव ऑफर थी और प्लेयर्स इसमें इंटरेस्टेड भी थे। ऑब्वियसली जिस तरह का वो एटमॉस्फेयर दे रहे थे, जिस तरह की चीजें दे रहे थे, तो यहाँ से पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, तो ऑब्वियसली प्लेयर्स का रुझान जो है इस लीग की तरफ बढ़ जाना था। अब यहाँ पे ICC ने इसको रोका, ECB ने रोका और जो है BCCI ने इसका ठीक ठाक किस्म का यहाँ पे इसको लताड़ा और उन्होंने कहा कि हम नहीं होने देंगे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट की, PCB सपोर्ट कर रहा था और ये दो बोर्ड से, बड़े बोर्ड से ये सपोर्ट के अंदर थे क्योंकि ऑब्वियसली इनके प्लेयर्स वहां पर जाते। अब यहाँ पे इशू ये आया कि जो सऊदीया क्रिकेट है वो उसमें इतनी इन्वॉल्व नहीं है। जो इंटरनेशनल लीग्स होती हैं उसके अंदर सवाए ILT20 के वहां पे 7 लोकल प्लेयर्स होते हैं और 4 प्लेयर्स तक आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स की इजाजत होती है, जिसकी बेसिस पे आप टीमें बनाते हैं। MLC जो है उसकी जो US के अंदर होती है उसके अंदर भी यही सीन चल रहा था, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक आया है जिसकी वजह से सऊदीया को अब ILT20 के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ी है। अब कुछ मैचेस जो है सऊदीया के अंदर होंगे ILT20 के और बाकी जिस तरह दुबई UAE के अंदर हो रहे थे तो वैसे ही होते रहेंगे, तो यहां से थोड़ा सा सेटबैक आया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इससे बहुत ज्यादा चीजें ले सकता था। मैं डिटेल में थोड़ा इस बारे में बात करूंगा। उसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने बताया वो सपोर्ट कर रहा था और जो रेवेन्यूज थे वो कह रहे थे कि जो स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट है ICC को भी देंगे, प्लेयर एसोसिएशन को भी देंगे, टेस्ट क्रिकेट को देंगे, जितना रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा होगा। लेकिन बड़ा मसला ये था कि अगर BCCI वहां पे नहीं आता तो एक बहुत बड़ा चंक जो है जो क्रिकेट का वो सुनने में आता मुतासर हो जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल था, जब आपके बाकी 10 बोर्ड जो है, 9 बोर्ड हैं, उनके प्लेयर्स इन्वॉल्व हो जाते तो ऑब्वियसली उनकी भी आबादी है, पाकिस्तान की आबादी 25-26 करोड़ है, बांग्लादेश की 20 करोड़ है, तो यहाँ से इन्वॉल्व हो गए होते तो ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट भी उसके साथ अटैच हो जाना था, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। PCB यहां से ये कर सकता था, PCB उनको ऑफर करता कि आप जो ILT20 के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग सो आप पाकिस्तान के साथ कर लें। PCB के कुछ मैचेस जो है पाकिस्तान के अंदर करवाए जाएं और कुछ मैचेस जो है सऊदीया के अंदर करवाए जाते और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहां से जो पैसा इन्वॉल्व होता उसको कैश कर सकता था। ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती। सऊदी जो है उनको एक लीग मिल जाती, उनको ओनरशिप मिल जाती कि पाकिस्तान का अंडर PCB अम्ब्रेला आ जाता, तो उनको जो प्लेयर्स का मसला आ रहा है वो नहीं आता। PCB को फंडिंग के हवाले से आ जाता और मैचेस जो हैं वो दोनों जगह पे होते हैं। सऊदीया के अंदर भी साल के, मतलब जो अगर 4 लीग्स में डिवाइड किया जा रहा था, 2 दफा पाकिस्तान के अंदर हुई थी, 2 दफा सऊदीया के अंदर हो जाती, तो उनका भी जो विजन था वो भी चलता रहता और साथ पाकिस्तान को भी इसमें बहुत ज्यादा काम मदद मिल सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे लोग जो हैं इस तरह के डिसीजंस नहीं लेते, वो इस तरह की चीज़ों के आगे नहीं आते। हमें PCB को वहां पे लॉबिंग करनी चाहिए थी, वहां पे चीज़ों को लेके चलना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप हो सकता था इन द ग्रोथ ऑफ क्रिकेट इन दैट रीजन UAE। और जो पाकिस्तान जिस तरह है अभी फाइनेंशियली IPL को तो टक्कर नहीं दे सकता, तो ये पाकिस्तान के पास एक सुनहरी मौका था जिसको हमने अवेल नहीं किया। अब ILT20 की और सऊदी लीग की जो है सऊदीया की वो पार्टनरशिप हो चुकी है। अब आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि अभी स्टिल 5 साल पड़े हुए हैं, तो उसके अंदर मुझे लग रहा है 2 को साल ये काम करेंगे और साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके 2028 तक ये अपनी लीग
दोबारा लॉन्च करने के काबिल हो जाएंगे। और जिस तरह वो स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो 110% दे आर गोइंग टू डू सो। और इंडिया को भी उनको बनाना पड़ेगा, ईसीबी को भी बनाना पड़ेगा, तो वो करने में कामयाब होते हैं। उनकी सवालतकारी किस में कामयाब करते होती है, तो यहाँ से ये चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको ग्रैब किया जा सकता। स्टिल इट्स ऑन ग्रैब। पाकिस्तान इस पर अगर काम करे, पीसीबी अगर काम करे, तो हम इसके ऊपर है सऊदीया के साथ करके पार्टनरशिप करके अपनी क्रिकेट को भी बेहतर कर सकते हैं, फाइनेंसिस को भी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अच्छी मैनेजमेंट की जरूरत होगी, राइट पर्सन फॉर द राइट की जरूरत होगी। इस तरह के जो घामड़ लोग पीसीबी के अंदर बैठे हुए हैं वो ये काम नहीं कर सकते। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डाउनफॉल का शिकार है। उस डाउनफॉल से निकालने के लिए हमें राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब रखना पड़ेगा। अनटिल अनलेस वी आर नॉट गोइंग टू डू सो, हमारी क्रिकेट तरक्की नहीं कर सकती। प्लेयर्स हमारे साथ पहले इंटरेस्टेड नहीं है, बोर्ड हमसे नाराज हो चुके हैं। अभी दूसरी वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में बात करूंगा जो पाकिस्तान ने तमाशा एनओसी वाला किया है। अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है, पाकिस्तान प्लेयर्स के ऊपर क्या असरात हो गए, वसीम अकरम ने क्या स्टेटमेंट दी है, उसके अंदर अगली वीडियो में बात करेंगे। बिफोर उसमें अपने जरूर देखिएगा, अपनी आरा से भी हमें अपनी कमेंट से अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबकी आमीन नासिर हो। अल्लाह।